everyone, how are you all? I hope you all are fine. आज है 9 सितंबर 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। तो पहला न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो है WTO के रिफॉर्म के बारे में कि WTO का क्या है सेंट्रल फेयर ट्रेड सिस्टम। सेकेंड न्यूज हम डिस्कस करेंगे अर्बन फ्लडिंग के बारे में। थर्ड न्यूज है इंडिया का डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड। फोर्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे रेड सी में क्राइसिस से रिलेटेड। फिफ्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे GST रिफॉर्म से रिलेटेड। सिक्स्थ न्यूज है इंडिया के टी इंडस्ट्रीज के बारे में। सेवेंथ न्यूज है लूनर इक्लिप्स के बारे में। एट न्यूज है ओपेक प्लस कंट्री के बारे में। नाइन्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल पब्लिक के बारे में। टेंथ न्यूज है पर्सनालिटी न्यूज में, जिसमें हम नारायण गुरु के बारे में डिस्कस करेंगे। 11th न्यूज है कच्चा थागू आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। 12th न्यूज CCS के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 13th न्यूज है विटनेस प्रोटेक्शन के बारे में। 14th न्यूज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन लैंग्वेज के बारे में। एंड 15th में कुछ हम एडिशनल करंट अफेयर न्यूज है उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने पहले न्यूज पे, जिसमें हम बात करेंगे WTO एंड इंडिया ट्रेड प्रायोरिटी एट SCO। इंडिया ने emphasize किया है ऑन एन ओपन फेयर इंक्लूसिव एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम विद WTO एट इट्स कोर ड्यूरिंग SCO ट्रेड मिनिस्ट्रियल मीटिंग के द्वारा। अगर हम WTO की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये 1995 पोस्ट ऑफ द माराकेश एग्रीमेंट के बाद हुआ था, सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, दैट इज गेट। मेंबर की बात करें तो 166 मेंबर है। इंडिया हैज बीन अ मेंबर सिंस 1995 से। प्रिंसिपल ऑफ WTO क्या है? तो ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, फ्रीयर ट्रेड थ्रू नेगोशिएशन, प्रमोटिंग फेयर कॉम्पिटिटिवनेस एक्सेट्रा होना चाहिए। इश्यूज क्या है फेसिंग WTO? तो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग PSH, that is a stock holding program, are considered to distort trade when they involve purchases from farmer at price fixed by government, जैसे कि MSP regime in India है। Special and differential treatment, जैसे special provision है which give country developing and least developed special right and allow करता है other country को to treat them more favorably। डेवलप नेशन की बात करें तो आर्ग्यू करता है टू फेज देम आउट। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम की बात करें तो एपलेट बॉडी है ऑफ WTO कॉज करता है टू फंक्शन इन 2019 ड्यू टू USA के ब्लॉकिंग अपॉइंटमेंट से, एंड रीअपॉइंटमेंट अफेक्ट करता है रेजोल्यूशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज में। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की बात करें तो एग्जांपल है USA का टैरिफ पॉलिसीज, रसिया यूक्रेन वॉर। अदर्स क्या है? जिसमें डाटा प्राइवेसी भी है, डेटा फ्लो आता है, टैक्सेशन ऑफ डिजिटल सर्विसेज है, क्लाइमेट चेंज है, EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आते हैं हम अपने अगले न्यूज पे, जिसमें हम बात करेंगे अर्बन फ्लडिंग एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट इंडियन सिटीज के बारे में। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो अभी अर्बन फ्लड रिस्क है उससे रिलेटेड क्या न्यूज है। तो हैवी मॉनसून रेन एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर कॉज किया है सीवियर अर्बन फ्लडिंग इन सिटीज ऑफ पंजाब। गोइंग फॉरवर्ड हम बात करेंगे कि अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू नियरली डबल फ्रॉम 480 मिलियन इन 2020 में था, जो कि अराउंड 951 मिलियन हो गया है हो जाएगा बाई 2050 तक। ये हाईलाइट करता है नीड टू बिल्ड क्लाइमेट रिसाइलेंट सिटीज इन इंडिया में। अब क्या है की चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन फॉर इंडियन सिटी? तो फ्लडिंग 2070 तक 2/3 ऑफ अर्बन रेजिडेंट में फेस कर सकते हैं फ्लड विद $30 बिलियन लॉसेस के साथ। सॉल्यूशन क्या है? स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, फ्लड वार्निंग होना चाहिए, एग्जाम्पल जैसे कोलकाता सिटी बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल की तरह। एक्सट्रीम हीट,
जो अर्बन हीट आइलैंड है रेज हो रहा है टेम्परेचर बाय 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, अफेक्ट कर रहा है हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी को। सॉल्यूशन क्या है? हीट एक्शन प्लान होना चाहिए, अर्बन ग्रीनरी, जैसे अहमदाबाद में हीट एक्शन प्लान है। ट्रांसपोर्टेशन, फ्लडिंग ऑफ 10 to 20% ऑफ रोड कैन क्रिपल मोर देन 50% ऑफ नेटवर्क। सॉल्यूशन क्या है? रिस्क मैपिंग होनी चाहिए, इंप्रूव ड्रेनेज होना चाहिए, रिसाइलेंट एंड ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जैसे दिल्ली मेट्रो में है। म्युनिसिपल सर्विसेज में वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनर्जी रिकवरी सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। सॉल्यूशन क्या है? मॉडर्नाइज करना चाहिए, वेस्ट सिस्टम को एक्सपेंड करना चाहिए, वेस्ट टू एनर्जी को इंप्रूव करना चाहिए, इन्वायरमेंटल क्वालिटी को, एग्जांपल इंदौर वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल है। गवर्नेंस एंड फाइनेंस में वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड लिमिटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो सॉल्यूशन है कि हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए इंस्टीट्यूशंस को, इंश्योर करना चाहिए सिटीजन पार्टनरशिप को एंड एक्सपेंड करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस को। अब आते हैं अगली न्यूज जिसमें हम इंडिया के डिफेंस थ्रेटेशन प्लान के बारे में बात करेंगे। क्या है उससे रिलेटेड थ्रेट, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंस ओपिनियन ऑन इंडियाज प्रपोजल ऑन threatization plan was observed at ransomware 2025 में। अब हम बात करें क्या है थ्रेटराइजेशन। तो ये प्लान है टू इंटीग्रेट रिसोर्सेज ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनटू स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कमांड अंडर सिंगल एंड यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर के अंदर। ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया का बिगेस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस मिलिट्री रिस्ट्रक्चरिंग, एम करता है टू मूव अवे फ्रॉम करेंट सिस्टम ऑफ 17 सर्विसेज स्पेसिफिक कमांड। इसमें जो सीडीएस हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ, हेड करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि मैंडेट है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट थ्रेट कमांड का। चैलेंजेस क्या है विद थ्रेटराइजेशन का? तो आईएएफ रिजर्वेशन, fearing the division of scalar combat asset would compromise its core doctrine and operational flexibility को। इंडिया का स्पेसिफिक मॉडल की बात करें, देयर इज अ कॉशन अगेंस्ट ब्लाइंडिंग फॉलोइंग फॉरेन मॉडल जैसे यूएसए है, जो कि emphasize करता है द नीड फॉर इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशन टेलर टू इट्स यूनिक थ्रेट एंड रिक्वायरमेंट। अगर हम स्ट्रक्चरल डिसरप्शन की बात करें तो डिसमेंटलिंग एग्जिस्ट, command structure is seen as a potential disruptive impact on combat readiness during transition के समय। डोमेन नॉलेज एंड कमांड की बात करें तो कंसर्न अभी भी एग्जिस्ट करता है रिगार्डिंग ए थ्रेट कमांड फ्रॉम वन सर्विस इफेक्टिवली कमांडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इंटरेस्टियस कि उनमें क्या दिक्कतें हैं ऑफ अनदर सर्विसेज के एसेट में, पर्टिकुलरली एयर पावर में। कॉस्ट एंड इंडस्ट्रियल बेस, जिसपे ह्यूज एक्सपेंडिचर विद डाउटफुल रिटर्न एंड द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट डोमेस्टिक मिलिट्री इंडस्ट्री इज कॉम्प्लेक्स। हमें स्ट्रीमलाइन फोर्सेस, रिड्यूसिंग डुप्लीकेसी एंड एक्सपेंडिचर, यूनिटी ऑफ कमांड फॉर फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेटेड एफिशिएंट जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन, ये कुछ सिग्निफिकेंस है। अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस यूडीए एंड रेड सी के क्राइसिस से रिलेटेड। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये लीड करता है टू इंटरनेट आउटरीच इन पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड एशिया इंक्लूडिंग इंडिया है, शेडिंग लाइट ऑन इंडियाज अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस पे। यूडी रिफर करता है कैपेसिटी ऑफ नेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर, डिटेक्ट एंड असेस एक्टिविटी ऑकरिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज लाइक ओशन एंड सीज पे। नीड फॉर यूडीए इन इंडिया की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी की बात करें तो एग्जांपल में चाइना अंडर वाटर ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट, प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सबमरीन कम्युनिकेशन केबल
विच आर फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जो कि ट्रांसमिट करता है ओवर 95% ऑफ ग्लोबल इंटरनेट टैरिफ को। फाइबर ऑप्टिक केबल्स ट्रांसमिट करता है डेटा एज अ पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक फाइबर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। चैलेंजेस क्या है इंडिया का? तो टेक्नोलॉजिकल गैप, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स UUV इज एट अर्ली स्टेज। DRDO का फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल बेस जो है एयर डिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम पे फॉर सबमरीन कंपेयर करता है पुअरली टू लिथियम आयन फ्यूल सेल पावर्ड AIP। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अनमैन्ड सरफेस व्हीकल डिजाइन फॉर बैथीमेट्रिक सर्वे के लिए हैज ओनली अ 30 kg पेलोड कैपेसिटी। ये रिजल्ट करता है इन इंपोर्ट डिपेंडेंसी फॉर क्रिटिकल अंडर वाटर इक्विपमेंट का। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की बात करें तो लैक ऑफ लॉन्ग टर्म सपोर्ट टू स्टार्टअप हिंडर करता है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को। ऑपरेशनल डिफिकल्टीज की बात करें तो ड्यू टू इंडियाज वास्ट कोस्ट लाइन, जो चाइना सबमरीन इंकर्जन है, सीजनल मॉनसून एंड फ्रेगमेंटेड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करें क्या इंडिया का इनिशिएटिव है, तो इंडिजिनस डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ UUV लाइक माया, अमोघ, अदम्य इनहेंस करता है नेवल सर्विलांस को। मातस्य 6000 अनमैन्ड सबमरीन बीइंग डेवलप्ड अंडर समुद्रयान प्रोजेक्ट के द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर्स डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम, जिसे IUHDSS कहते हैं इन पोर्ट ब्लेयर। इंटरनेशनल पार्टनरशिप की बात करें तो कोऑर्डिनेशन विद द US for co-developing autonomous undersea technology and equipment, जैसे MQ-9B, Sea Guardian drone etc. एंड सोनू बायस भी एक है। तो ये रहा न्यूज रिलेटेड टू UDA में, UDA से रिलेटेड। टेक्नोलॉजिकल गैप की बात करें तो अभी भी नीड है टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी एंड एक्सेलरेट करना चाहिए हमें इनोवेशन का। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जिसमें हम बात करेंगे GST रिफॉर्म 2025 से रिलेटेड। तो उसमें क्या क्या की फीचर्स हैं, क्या न्यू स्लैब्स एड ऑन हुए हैं, क्या डिलीट हुए हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम की फीचर्स की बात करें तो 2 टायर में GST स्लैब दैट इज 5% मेरिट एंड 18% स्टैंडर्ड, 12 एंड 28 स्लैब फेज आउट। जो न्यू 40% टैक्स रेट है वो इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर लग्जरी एंड साइन गुड्स लाइक पैन, मसाला, सिगरेट एक्सेट्रा पे। बेनिफिट ऑफ द रिसेंट चेंज की बात करें तो सोशल प्रोटेक्शन, जिसमें एग्जाम्पशन ऑफ GST ऑन इंश्योरेंस एंड एसेंशियल मेडिसिन स्ट्रेंथन करेगा हाउस होल्ड सिक्योरिटी को एंड एक्सेस करेगा टू हेल्थ केयर के लिए। लो प्राइस हायर डिमांड, जिसमें चीपर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज करेंगे हाउस होल्ड सेविंग को एंड स्टिमुलेट करेंगे कंजम्पशन को। सपोर्ट फॉर MSMEs, रिड्यूस रेट ऑन इनपुट जैसे सीमेंट पे, ऑटो पार्ट्स पे एंड हैंडीक्राफ्ट, lower cost and make small business more competitive. As of living की बात करें तो 2 rate structure means fewer dispute, quicker decision and simpler compliances. Wider tax rate की बात करें तो simpler rate encourage करेगा compliance, expanding the tax base and improve करेगा revenue को। Key challenges क्या है in recent challenges? तो रेवेन्यू फॉरगॉन, ये लीड करता है टू रेवेन्यू लॉस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 48,000 करोड़ ऑन द फाइनेंशियल 23-24 कंजम्पशन बेस्ड एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से। रिमूवल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC फ्रॉम गुड्स, जैसे कि हेल्थ केयर हुआ, हेल्थ केयर प्रोडक्ट हुए एंड इंश्योरेंस, लीड कर सकता है प्रॉब्लम ऑफ कास्केडिंग टैक्सेस।
lack of clarity over revival of National Anti-Profiteering Authority. It was initially set up for 2 years that can be extended by GST Council to ensure business passed on the benefit of GST rate cuts to consumer के लिए। अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसमें हम टी इंडस्ट्री क्राइसिस इन आसाम की बात करेंगे। इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो क्रॉप प्रोफाइल की बात करें तो ग्रोइंग जो इसका रिक्वायरमेंट है वो है 18 to 30 डिग्री सेल्सियस, 1200 to 2500 mm रेनफॉल चाहिए, मोर देन 70% ह्यूमिडिटी चाहिए, एसिडिक ऑर्गेनिक रिच सॉइल चाहिए इसको ग्रो करने के लिए टी इंडस्ट्री को। अगर हम सॉइल की बात करें तो वेल ड्रेन्ड एसिडिक सॉइल, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। मेन एरिया क्या है तो इसमें आसाम आता है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, त्रिपुरा है, हिमाचल है एंड आंध्र प्रदेश है। क्राइसिस ड्राइवर क्या है? सर्ज इन इंपोर्ट थ्रेटन आसाम इज टी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस एंड फार्मर के लाइवलीहुड से रिलेटेड है। अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसपे हम लूनर इक्लिप्स ब्लड मून फेनोमेनन के बारे में बात करेंगे। तो टोटल ल्यूनर इक्लिप्स that turned the moon blood red was witnessed across the globe में। अगर हम टोटल ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में बात करें तो ये एक्लिप्स हैपन व्हेन अ प्लैनेट और अ मून गेट इन द वे ऑफ सनलाइट। A lunar eclipse occurs when the sun, earth and moon align so that the moon passes into earth's shadow। जो पूरा मून है fall within the darkest part of earth's shadow called the umbra। जो मून है, when moon is within the umbra it will turn a reddish hue through called, ये इसको बोला जाता है ब्लड मून। एस्ट्रोनॉमिकल इंपैक्ट क्या है कि इंटायर मून डिम्स एंड रेडियंस ड्यू टू डिस्पर्स्ड सनलाइट रिफ्लेक्टिंग इन अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसमें हम ओपेक प्लस कंट्री के बारे में बात करेंगे। तो ओपेक प्लस एग्री हो गया है टू एक्सेलरेट द ऑयल के आउटपुट पे। ओपेक प्लस की बात करें तो ओपेक ने साइन किया है एग्रीमेंट विद 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से टू क्रिएट व्हाट इज नाउ नोन एज ओपेक प्लस। ओपेक एंड ओपेक प्लस कंट्री कंबाइन प्रोड्यूस करते हैं अबाउट 59% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन। लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर जो है यूएसए है, इज नॉट पार्ट ऑफ ओपेक प्लस। ओपेक वाज फॉर्म्ड इन 1960 बाय इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुला के द्वारा। रिसेंट डिसीजन है कि बूस्ट आउटपुट करना चाहिए टू स्टेबलाइज एनर्जी मार्केट एंड सप्लाई चेन के डिमांड को। अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे अकाउंट एग्रीगेटर ए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इसको हम देखेंगे तो जो फ्रेमवर्क है तो लॉन्च हुआ था 2021 में अमंग वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग डीपीआई इनिशिएटिव। यूजर्स की बात करें तो ऑन सितंबर 2025 तक 112 मिलियन प्लस लोग यूजर्स हैं इसके। इंडिया का द अकाउंट एग्रीगेटर is one of the country's fastest growing pillar of digital public infrastructure का। अगर हम अकाउंट एग्रीगेटर की बात करें तो इन इंडिया दे आर एंटिटीज लाइसेंस्ड बाय आरबीआई के द्वारा। ये फैसिलिटेट करता है कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा का। बेनिफिट क्या है? प्रमोट करेगा डिजिटल लैंडिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल चॉइसेस का। अगली न्यूज पे जिसपे हम बात करेंगे कच्चा थारू आइलैंड डिस्प्यूट के बारे में। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो जियो लोकेशन की बात करें तो पार्क स्ट्रीट बिटवीन तमिलनाडु रामेश्वरम एंड श्रीलंका जाफना में है। फीचर्स की बात करें तो अनइनहैबिटेड है, ओनली स्ट्रक्चर इज सेंट अटॉर्नी श्राइन।
पॉलिटिकल इश्यूज क्या है? तो पॉलिटिकल इशू में बात करें तो 1974 से इंडिया श्रीलंका का एग्रीमेंट प्लेस कचटावू ऑन श्रीलंकन साइड, इंडिया ने रिसीव किया वेज बैक इन रिटर्न में। 19 अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रिसेंट में श्रीलंका प्रेसिडेंट का विजिट रिन्यूड कॉल फॉर इट्स रिटर्न बाय इंडियन पॉलिटिक्स का। अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे कार्बन कैप्चर इन स्टोरेज लिमिटेशंस के बारे में। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीसीएस प्रोसेस, तो सीसीएस प्रोसेस कैप्चर करता है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से पावर जनरेटर एंड अदर सोर्सेस एंड देन स्टोर देम अंडरग्राउंड। चैलेंजेस की बात करें तो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। स्टोरेज की बात करें तो इसका जो कैपेसिटी ऑफ अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है टू स्टोर CO2 ये लिमिटेड है एंड नॉट ऑल साइट में बी सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। बात करें अर्थ कैन ओनली सेफली होल्ड अबाउट 1460 बिलियन टन ऑफ CO2 अंडरग्राउंड में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग पाइप टू ट्रांसपोर्ट कैन बी हाई एंड फेस पब्लिक रिसाइलेंस। CO2 इंपैक्ट की बात करें तो कोरोजन, डिग्रेडेशन एंड लीकेजेस कंसर्न है एक बड़ा। अब हम बात करेंगे अगली न्यूज पे जिसमें हम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व किया है कि दैट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 cannot be treated as substitute for not cancelling bails when conditions are violated। अगर हम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 की बात करें तो इंश्योर इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ विटनेसेस एंड देयर फैमिली सो दे कैन टेस्टिफाई फ्रीली विदाउट फेयर। एम करता है टू प्रमोट लॉ इन्फोर्समेंट बाय फैसिलिटेटिंग द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन इन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू क्रिमिनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल PLM के बारे में। तो a team of researchers at MIT have developed a new technology to understand how language model predict protein structure and function। अगर हम प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल की बात करें तो PLM are type of large language model adopted from natural language processing से NLP। Instead of words they treat amino acid like tokens and protein like sentence के जैसे। By training 1 million of protein sequences वो लर्न करते हैं ग्रामर ऑफ प्रोटीन। ये हेल्प करता है स्पीड ऑफ ड्रग एंड वैक्सीन डेवलपमेंट में बाय अवॉइडिंग ट्रेडिशनल एंड टाइम कंज्यूमिंग लैब एक्सपेरिमेंट का। अब कुछ एडिशनल करंट अफेयर न्यूज है जिसमें हम स्विफ्ट नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। तो सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम है फॉर वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल ट्रांजिशन के लिए। इंडिया बैंक रैपिडली अडॉप्टिंग iOS 2022। यूपीआई पेमेंट की बात करें तो रेज्ड पर्सन टू मर्चेंट लिमिट जो कि 5 लाख पर ट्रांजैक्शन है 24 आवर एग्रीगेट ₹10 लाख फॉर वेरीफाइड मर्चेंट के लिए है। अंगीकार 2025 की बात करें तो PMAYU 2.0 कैंपेन फॉर अर्बन हाउसिंग आउटरीच एंड लास्ट माइल सर्विस फॉर बेनिफिशरीज के लिए है। ब्लड मून इक्लिप्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया ही है। पर्सनैलिटी न्यूज में हम श्री नारायण गुरु के बारे में जो कि प्रॉफिट ऑफ यूनिटी है, नॉन कैस्ट्रिशियन है एंड रेशनलिज्म है। इनके कुछ जो की फाइंडिंग था कि वन कास्ट वन रिलीजन पे उन्होंने फोकस किया था श्री नारायण गुरु जी ने। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या है। तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री नारायण गुरु सेलिब्रेट हुआ है। इनको जो लाइफ स्पेन था वो 1856 से लेके 1928 तक था। एक सेंट एंड सोशल रिफॉर्मर थे इंडिया के लिए। इनका जो प्रोपोगेंडा था आइडिया ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड था।
इनका जो इन्होंने फाउंड किया था श्री नारायणा धर्मा परिपालना योगम फॉर अपलिफ्टिंग एंड एजुकेशन ऑफ इजावा कम्युनिटी के लिए। इन्होंने व्योकम सत्याग्रह फॉर टेम्पल एंट्री 1924-25 इन ट्रेवनकोर में सपोर्ट किया था। इनकी जो वैल्यूज हैं कुछ जैसे इक्वेलिटी, नॉन गवर्नेंस, कंपैशन, इंटीग्रिटी एंड करेज था। CCS जिसमें हमने बात किया था बैरियर कॉल फॉर अल्टरनेट मिटिगेशन पाथवे फॉर कार्बन इमिशन से रिलेटेड। ये आज का हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज इन डिटेल में। थैंक यू सो मच and stay tuned with me for such more news.